शादी को कितने साल हो गए? बताया ना 8 महीने पहले। लव या अरेंज? लव। ओके। शादी से पहले कितने वक्त तक एक दूसरे को जानते थे? करीब 2 साल। डिवोर्स की बात हुई कभी? मैंने कहा ना, आई लव हर। एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम कोई चीज भूल गई हो या कभी डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा हो, एनीथिंग लाइक दैट? आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं मैम, बस ये जानना चाहते हैं कि आपके चक्कर आने का रीजन कहीं आपके बॉडी में पहले से ही तो नहीं था? नहीं, जहाँ तक मुझे याद है मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी पहले। कभी ऐसे पहले कोई इमोशनल हादसा हुआ हो? यू कैन टेल मी। नहीं। राइट। तो तुम्हें ऐसा कब लगा कि गौरव तुम्हारा पति नहीं है, या उसकी बॉडी लैंग्वेज से, या कभी उसने राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड यूज कर लिया हो, या लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड यूज कर लिया हो, एनीथिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप समझ रहे हो, एक अंदर से ना एक फीलिंग आती है। आप समझ रहे हो, जैसे हम गर्ल्स को आती है वो गट फीलिंग, बिल्कुल बहुत स्ट्रांग वाली। जब मैंने उस आदमी को पहली बार देखा तो मुझे उसको देख के ही लगा कि ये गौरव जैसा दिख तो रहा है लेकिन ये मेरा पति नहीं है। बिल्कुल स्ट्रांग वाली, आप समझ रहे हो? राइट। अच्छा ठीक है, कोई ऐसा मेजर सेटबैक जैसे फैमिली में या कोई क्लोज फ्रेंड सर्कल में किसी की डेथ हो गई हो जिसके बाद श्वेता का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया हो, मिसकैरेज या कुछ ऐसा कुछ? डॉक्टर, ये सवाल आप मुझे एक डॉक्टर की तरह कर रहे हैं या मेरा इंटेरोगेशन हो रहा है यहाँ पे? ऐसी चीजों में कभी कभी बीमारी की जड़ होती है, पता है आपको? मैं सच कह रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ आज तक ऐसा, सब अच्छा चल रहा है। मैं बस 4 दिन के लिए बैंकॉक गया था, पूछ के गया था, अच्छे से सी ऑफ किया उसने मुझे, और आने से पहले मेरी वीडियो कॉल पे बात भी हुई है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, कभी कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि श्वेता किसी और को भूल गई हो, देखा और पहचाना ही नहीं, कुछ ऐसा, या कुछ एक्सीडेंट हुआ हो कभी? बहुत हो गया डॉक्टर पेशेंट वाला सवाल, मुझसे नहीं हो पा रहा है ना? बोर लग रहा है ना? अब हम ना गर्लफ्रेंड्स की तरह बात करते हैं, चलो। कौन तमीज से? मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड ही समझे हैं? हाँ जी। गर्लफ्रेंड? ओके। यार रिमेम्बर वो इम्पोस्टर तुम्हारे घर में घुस गया था ना? राइट, आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था। ऑफ कोर्स, दोस्त बन गए ना हम अभी, तो याद तो रखना पड़ेगा। तो उसके पहले यार कुछ तो हुआ होगा ना? कोई भी ऐसी घटना होने के पहले कुछ ना कुछ चीज तो जरूर होती है, तो कुछ हो सकता है तुम्हें याद भी हो। एक होता है ना ऐसे क्लियर मेमोरी, कुछ लास्ट में कुछ हुआ था ऐसा आदमी याद करने की कोशिश करता फिर याद आ जाता है। तुम भी ट्राई करो ना। आई थिंक मैं उस टाइम पे शायद बेडरूम में थी। नहीं, मैं बाथरूम में थी और मैंने अपना हेयर वॉश किया था तो मैं ड्राई से अपने बाल सुखा रही थी। हाँ। फिर बेल बजी। श्वेता? और फिर वही इम्पोस्टर डोर पे खड़ा था, वही जो गौरव बनी की एक्टिंग कर रहा है, बोल रहा है मैं गौरव हूँ। मैं बताता हूँ, कल सुबह मैं वापस आया, उसने दरवाजा खोला सिक्योरिटी चेन लगा के थोड़ा सा, और मुझे देखते ही दरवाजा झट से बंद कर लिया। बाल गीले थे, मुझे लगा बाथरूम से आई है इसलिए दरवाजा खोलने बंद कर दिया, वापस चेंज करके आएगी तो मैंने वेट किया। फिर उसके बाद मैं दोबारा वापस गई डोर खोलने के लिए, लेकिन मैंने डोर खोलने से पहले ना उसमें वो जो सिक्योरिटी चेन होती है ना उसको उड़ा लिया, और फिर मैंने साइड से डोर खोला और देखा वो आदमी सामने खड़ा था। इम्पोस्टर। यस, दैट इम्पोस्टर। जानू। और पता उसने क्या बोला? डोर खोलो श्वेता। डोर खोलो श्वेता। मेरा गौरव कभी ऐसे बात ही नहीं करता, वो श्वेता ही नहीं बोलता मुझे। उसने बोला दरवाजा खोलो, तुमने उस वक्त बंद कर दिया, तो फिर मैंने डोर उसके मुंह पे बंद कर दिया। और उसने दरवाजा नहीं खोला तो मैं अपनी स्पेयर की से सर्विस एंट्रेंस के थ्रू अंदर गया और मुझे देखते एकदम से चिल्लाने लगी, कौन हो तुम, कौन हो तुम। और यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है। आप गर्लफ्रेंड हो ना हमारी? हाँ। आपने कहा था एक छोटी सी हेल्प करोगे क्या? ये एसी का टेम्परेचर ना प्लीज बढ़ा दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। यू नो डॉक्टर, टू मच चिल इज एक्चुअली वेरी चिल। या अग्री। और पता है मुझसे तो एसी बर्दाश्त ही नहीं होता। वो रूम टेम्परेचर 24-25 है ना, वो ठंड लग जाती है उसे जल्दी। गुड मॉर्निंग। मैं तुझे ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ? रात को सोया ना ढंग से?
कोई एंजाइटी पैनिक अटैक कुछ तो नहीं आना? अरे ये क्यों बोला तू मुझे? पैनिक अटैक, एंजाइटी, मुझे क्यों हुआ ये सब? नहीं मतलब मैं तो कंसर्न हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ ना। मतलब सृष्टि की हल्दी हो गई ना ठीक से? क्या मतलब सृष्टि की हल्दी वगैरह? हाँ हो गई हल्दी, तो क्या हो गया? आज हल्दी हुई है, कल शादी हो जाएगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो ठीक हूँ, मुझे उससे कुछ तो फिर मुझे क्यों ढूंढ रहा था? मुझे तुझसे वो श्वेता दीक्षित जो है उसके केस के बारे में बात करनी थी। अरे यार 10 मिनट पहले प्रीति मुझसे 1 घंटा डिस्कस करके गई है इस केस के बारे में। जो पूछना है ना उससे पूछ लियो। मैं नहीं कर सकता उसके साथ डिस्कस, क्योंकि हम दोनों compete कर रहे हैं। हाँ? हम दोनों में से एक जो श्वेता दीक्षित का केस सॉल्व करेगा वही इस हॉस्पिटल का हेड ऑफ मेडिसिन बनेगा। अंडरस्टैंड? इसलिए प्लीज मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स दे दे। तू एक काम कर, फिर मुझसे 10 मिनट बाद मिल प्लीज। मैं प्रलय सिंह के पास जा रहा हूँ, उसका डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक है? तू मिला उससे? एक बार मिल ले, तेरे बारे में पूछ रहा था। आप लोग इनको भी यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट मेरे अंडर ही कंटिन्यू रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट मेंटल फैसिलिटी से हर मंडे 4 बजे आप लोगों को इन्हें यहाँ लेकर वापस आना है, ओके? सर, मैंने आपकी जान लेने की कोशिश की, फिर भी आपने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा सर। प्रलय सिंह, ये तो उस ऊपर वाले का करम है कि तुम्हारे बेटे और मेरा एचएलए मैच हो गया, वरना मैं क्या ही कर पाता। ये तो अच्छा है कि अनुज और मेरी अनुज नहीं, ध्रुव। अब वो डॉक्टर सृष्टि का ध्रुव है। सर, एक रिक्वेस्ट है, मैं अपने बेटे को एक बार देखना चाहता हूँ दूर से, प्लीज। दूर से? तुम नहीं चाहते वो तुम्हें पुलिस के साथ देखे? जी ठीक है, हम तुम्हें ध्रुव के वार्ड की तरफ से लेके जाएंगे। थैंक यू। तू ह्यूमन साइकी को मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझता है। यही तेरी सुपर पावर थी। तेरे एक्सीडेंट के बाद भी जो तूने केसेस सॉल्व किए ना, इसी के बलबूते पे किए हैं। फिर चाहे वो सत्तू का केस हो, या फिर वो प्रेग्नेंट आदमी का केस, या फिर हमारी वो नीली नागिन और अब प्रलय सिंह का केस। तूने इसको माफ करके इसकी गिल्ट दूर कर दी है। अब देखना, ये भी ठीक हो जाएगा। सुपर पावर तो एक ही है मेरे भाई, वो ऊपर वाला जो ये दुनिया चला रहा है। उसे जब लोगों की मदद करनी होती है तो वो हम में से किसी एक को चुनता है। बस किस्मत होनी चाहिए कि वो हमको चुने, बाकी अपनी क्या औकात। वाह,